किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। मोह समदीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंशमणि हरहु विषम भववीर। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी देवियों, पंचशती वर्ष के संदर्भ से जुड़ा हुआ इस वर्ष का आयोजन और भी अधिक महत्व रखता है और शीर्षक के रूप में आपको विषय का ज्ञान है, ज्ञात है, तुलसी और उनके राम। साधारणतया तो ये कहा जा सकता है कि उसमें तुलसी के राम का नाम क्यों होना चाहिए। राम है, अगर वे ईश्वर है तो सभी के ईश्वर है, सभी के लिए भगवान है। उसमें यह कहना कि तुलसी के राम, यह तो उसे सीमित बना देना। पर आप यदि गहराई से विचार करके देखें तो सचमुच यह शब्द बड़ा सार्थक है। अब एक शब्द भगवान श्री राम के विषय में बड़ा प्रचलित है, वो विशेषण, और वह विशेषण है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में इस शब्द का उपयोग नहीं किया है। भगवान श्री राम के चरित्र में मर्यादा का वर्णन तो अनेक प्रसंगों में वे करते हैं, पर यह उपाधि आपको उनके इस ग्रंथ में नहीं मिलेगी। लगता यह है कि यह उपाधि महर्षि वाल्मीकि के श्री राम के लिए जितनी उपयुक्त है, तुलसी के श्री राम के लिए नहीं। अब आप कह सकते हैं कि वाल्मीकि के श्री राम और तुलसीदास के राम क्या भिन्न है, अथवा क्या एक ही व्यक्ति को अलग अलग उपाधि दे करके इस तरह से भिन्नता दिखाई जा सकती है। तो उसका एक व्यवहारिक दृष्टांत तो यह है कि हाँ, व्यवहारिक जगत में भी यह भिन्नता दिखाई देती है। एक न्यायाधीश को ले ले, हमारे न्यायाधीश सम्मान्य श्री उपस्थित हैं आज प्रेम शंकर जी। तो अब मान लीजिए उनके लिए स्नेह से एक शब्द का प्रयोग यहाँ या न्यायालय में एक वाक्य और सम्मान के लिए उनके लिए कहा जाता रहा होगा। वहां जो व्यक्ति जाते हैं, अब आप यहां जब उन्हें देखेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि ये बड़े योग्य न्यायाधीश हैं। यहां तो उन्हें देख करके आपको यही आपके मुंह से निकल सकता है कि भगवत कथा के बड़े प्रेमी हैं, रामायण के अनुरागी। और न्यायालय में जो वकील या विधिवेत्ता और दोनों पक्ष जाते होंगे,
उनके सामने यही रहा होगा कि इस न्यायाधीश का न्याय का ज्ञान कैसा है। न्यायाधीशों में भी भिन्नता होती है, कुछ कठोर दंड के पक्षधर होते हैं, कुछ नहीं होते। तो कुछ को लग सकता है कि ये तो बड़े कठोर न्यायाधीश है। यह जो एक ही न्यायाधीश के अनेक परिचय हैं भौतिक जगत में, उसमें भिन्नता आपको दिखाई देती है। पर जब न्यायाधीश अपने घर में जाता है तो बालक से यदि पूछा जाए तो वह तो कितने विधि विशेषज्ञ हैं, कितने न्यायपरायण हैं, इनका कोई वर्णन नहीं करेगा। उसकी दृष्टि में वो पिता है और पिता के नाते जितना उसे स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, वह तो उसके स्वभाव से परिचित है, प्रभाव से नहीं। न्यायालय में उसका प्रभाव है और घर में उसका स्वभाव है। अब अगर घर में भी प्रभाव आवे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। का घर में तो स्वभाव की आवश्यकता है और न्यायालय में प्रभाव की आवश्यकता है। तो व्यक्ति के संदर्भ में भी जिससे जिसका संबंध है, उसने उसको जिस रूप में देखा है और उसका जो गुण उसे सबसे अधिक प्रिय लगता है को उसी का उल्लेख करेगा। उसमें कोई विरोधाभास नहीं। अपने स्थान पर वो सभी जो विशेषण हैं तो वो यथार्थ ही। तो अब इस दृष्टि से का महर्षि वाल्मीकि को श्री राम में जो मर्यादा दिखाई देती है और गोस्वामी जी को अपने श्री राम में मर्यादा के स्थान पर कृपालुता का पक्ष प्रबल दिखाई देता है, करुणा का पक्ष प्रबल दिखाई देता है। और इसीलिए ये जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई उसमें बार बार एक शब्द का प्रयोग किया गया भगवान के संबंध में कि रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। भगवान की कृपा से मैंने जथा मति जो है ये प्रभु का चरित्र सुनाया। और अभी जो आपके सामने नित्य छंद पढ़ा जाता है उसमें भी वही सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ परकर प्रीति, जो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने कृपा है। और वहीं पर वे कहते हैं जाकी कृपा लौलेशते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं को। तो जब वो बार बार कृपा शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट है गोस्वामी जी को श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम से उनका कोई नाता नहीं। होंगे अन्यों की दृष्टि में जब वे वर्णन करेंगे तो उसका भी उल्लेख करेंगे, लेकिन जिन राम की वे आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जिन श्री राम के प्रति उनकी अनुरागमयी धारणा है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। उल्टा अर्थ कृपा करके न लीजिएगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है तो श्रृंखल है। कभी कभी ऐसे भी विकट श्रोता मिल जाते हैं कि वो ये कहने लगे कि उन्होंने तो कह दिया श्री राम में मर्यादा ही नहीं। उसका तात्पर्य केवल इतना है कि आप गोस्वामी जी की स्थिति पर ध्यान दीजिए। महर्षि वाल्मीकि प्राचेतस के पुत्र हैं, ब्रह्म वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। तो महर्षि वाल्मीकि को अगर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाई दे तो बड़ा स्वाभाविक है। किंतु गोस्वामी जी ने अपनी जिस स्थिति का वर्णन किया है, अपनी बाल्यावस्था और उस बाल्यावस्था के साथ जो उन्हें कष्ट, पीड़ा, अपमान झेलना पड़ा, जिस तरह से वे तिरस्कृत हुए और जिनके हृदय में अत्यंत दीनता आ गई, क्या वे श्री गोस्वामी जी को मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी ओर आकृष्ट कर सकते थे? तो संभव ही नहीं था।
क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तमता के गीत तो वही गा सकता है कि जिसके जीवन में स्वयं मर्यादा हो। आप में मर्यादा न हो और आप भगवान से कहें आप तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो भूल बाली ने कर दिया था। बाली इसी चक्कर में तो बुरी तरह परास्त हुआ। जब बाली के ऊपर प्रभु ने बाण का प्रहार किया और बाली गिर पड़ा तो प्रभु जानबूझ करके उसके सामने आ गए। वे बाली को अवसर देना चाहते थे, पर उस अवसर का उपयोग करते हुए बाली ने भगवान के लिए उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जिस शब्द का प्रयोग वो अंत में करता है, बल्कि वो एक अपना बड़ा ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्री राम खड़े हैं तो उन पर आरोप लगाता है। वो समझने का परा विकल मई सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे, शाम गात सर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। और उसने कहा, भगवान से पहला प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मई मारा। भगवान से कृपा की याचना नहीं है, क्षमा नहीं है, भगवान से पर आरोप है कि आप यदि ईश्वर हैं, ब्रह्म है, तो ईश्वर सबके प्रति सम होता है। आपने सुग्रीव का पक्ष लेकर के मेरा वध किया, ये घातक न्यायोचित है, एक आरोप लग गया। और उसके बाद दूसरा आरोप लगा करके तो उसने अपने लिए बड़ी विपत्ति मोल ली। भगवान श्री राम सुन रहे हैं, उसको लगा कि अब एक आरोप और बता लगा दे, और तुरंत कहा, धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारेउ मोह व्याध की नाई। आप धर्म की रक्षा के लिए आए, बस कानूनी चक्कर में फंस गया। दुहाई कानून की दे दिया है। कानून की दुहाई देने पर तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका काम कानूनी है। आप दुहाई कानून की दें और उसके बाद आपका काम स्वयं कानून के न्याय के जो विधान है उसके प्रतिकूल है, तो आपने स्वयं अपने लिए विपत्ति मोल ले लिया। तो भगवान श्री राम पर ये दो आरोप लगा करके बाली को डांट से सुननी पड़ी। भगवान श्री राम ने जो उसको उत्तर दिया, भगवान ने पहले आरोप का उत्तर इस रूप में दिया, मानो संकेत यह था, तुम क्या मुझे मानते हो, तुम किस रूप में मुझे देखते हो। और ये तो बड़े महत्व की बात है। अगर ईश्वर में अनंत गुण है तो अनंत गुण में आप किस गुण की पूजा करते हैं, किस गुण की आवश्यकता आप अपने लिए अनुभव करते हैं, चाहते हैं, ये तो आप पर निर्भर है। तो बाली ने भगवान के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न किया कि भगवान ने ये कहा कि तुम जब ये कहते हो कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हुआ हूं, तो भगवान कहते अच्छा ये बताओ कि अगर मेरा धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ है और अगर कोई अधर्म करे तो उसे दंड देना चाहिए कि नहीं। और भगवान ने तुरंत बता दिया, तुम कहते हो मैं धर्म रक्षा के लिए आया, और अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन कसठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बेलो कई जोई, ताई बधे कुछ पाप न होई। तुमने धर्म का नाम लिया तो तुम्हारा आचरण धर्म के विरुद्ध है, इसलिए तो मैंने नियम का ही पालन किया। मैं दंड न देता तो तुम जो मुझे गुण विशेषण बता रहे हो, अगर मैं धर्म के लिए आया और कोई अधर्म करे उसको दंड दूं तो ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए एक आरोप हो जाएगा। भगवान ने कहा, तुम जब ये कहते हो कि मैंने व्याध की तरह छिप करके मारा, तो तुम्हारा क्या उद्देश्य? तुम ये बताना चाहते हो कि मैं वहां पर हूं, ये बात तुम्हें पता नहीं थी। छिपने का अर्थ क्या? छिपने का अर्थ है कि आप ऐसे छिप गए कि किसी ने आपको देखा ही नहीं। और मान लीजिए सभा लगी हुई है और इतनी भीड़ में कोई व्यक्ति आ करके इस चौकी के नीचे जाने लगे, तो छिपने जा रहा है कि दिखाने जा रहा?
मतलब लग तो रहा है कि चौकी के नीचे छिपने जा रहा है, पर वस्तुतः जो न देख पाते वो भी देख लेते हैं कि है। यानी दिखाई दे। भगवान ने कहा कि सत्य तो ये है कि तुम ये जो आरोप लगा रहे हो सही नहीं। तुम कहते हो मैंने छिप के मारा, और मैं कहता हूं कि मैं तो बहुत देर से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, तुम्हारे साथ था। और भगवान का उत्तर यही था। भगवान ने यही कहा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। कितना अभिमान तेरे में है कि तुझे अपनी भूल का भान ही नहीं हो रहा। और नारी सिखावन करे सिन काना, भगवान ने ये वाक्य क्यों कहा? तुमने पत्नी के सिखावन पर ध्यान नहीं दिया। भगवान तो यहां थे। पत्नी ने बाली को एकांत में सिखावन दिया था। भगवान ये बताना चाहते थे कि मैं वहां भी था, और संकेत ये करना चाहते थे कि तुम्हारी पत्नी के मुंह से मैं ही तो बोल रहा ना, मैं तुम्हें सावधान कर रहा था। तो मैं तो चाहता था कि तुम मुझे जान करके समझ करके ये जो तुम अनर्थ करने जा रहे हो इससे विरत हो जाओ। पर तू इतना बड़ा अभिमानी है। ये खंडन की दो कला होती है। अभिमानी व्यक्तियों में भी कुछ अधिक कलाकार होते हैं। तो एक खंडन की कला तो यह है कि आप किसी की बात को काट दीजिए। शास्त्रार्थ में पंडित लोग करेंगे, करते हैं। आपने कहा यह अशुद्ध है, चलिए। और एक बहुत कलात्मक अभिमान तब होता है कि सामने वाले की बात एक भी नहीं काटी गई, पर उससे भी ऊंची बात कह दी गई, तो अपने आप उस सामने वाले की व्यक्ति में कहा। तो रावण जो खंडन करता है वो तो सीधे करता है। वो तो कह देता है कि तुम क्या मेरी पत्नी होकर के सुनता है प्रिया वृषा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तुम व्यर्थ का भय मानती हो, मेरे समान कोई योद्धा नहीं। लेकिन बाली से जब तारा ने श्री राम के बल का वर्णन किया तो रावण की तरह उसने ये नहीं कहा कि मैं उनसे बलवान, बल्कि और ऊंची बात कह दिया। बाली ने कहा वो तो बड़े बलवान हैं, सुनुपति जिन्हें मिले वो सुग्रीवा, थे दो बंधु तेज बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। बाली हंसने लगा। अच्छा, तो तुम सही नहीं जानती हो। क्यों? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे वो बड़े बलवान मनुष्य है। वो तो मनुष्य है ही नहीं, मानो तुम मुझसे कम जानती हो। ये सिद्ध करने ही तो लक्ष्य हुआ। मैं जितना जानता हूं तुम नहीं जानती हो। जानने का फल क्या है? जानने का फल सामने आ गया। उसने कहा देखो वो तो ब्रह्म है, ईश्वर में तो समत्व होता है। यही सारे शास्त्रों में कहा गया है कि समोहम सर्वभूतेषु, अथवा रामायण में भी यही कहा गया कि यद्यपि शमने राग न रोसु। तो ईश्वर तो समय है, वो सुग्रीव में और मुझ में कैसे भेद करेगा? प्रत्यक्ष भेद दिखाई दे रहा है। मित्रता का समाचार मिल चुका है। सुग्रीव गर्जना कर रहा है, पर वो कहता है कि ना, वो कभी भी विषम नहीं हो सकता। लेकिन वहां भी स्थिर नहीं रहा। तारातर कर सकती है कि अब कैसे कर सकते? उन्होंने मित्रता की है, वो आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुना है कि उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है, तो तुरंत उसने पहले ज्ञान की सबसे ऊंची बात कह दिया, फिर भक्ति की और ऊंची बात कह दिया। कहा बाल सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मुझे मारे। ठीक है, मान लिया। तो तोपन हो सनाथ। अरे ईश्वर के हाथ से मरने से बढ़ करके बढ़िया बात क्या होगी? अब आप सोचें, दोनों बातें ज्ञान और भक्ति की सर्वोच्च भाषा है। पर गोस्वामी जी से किसी ने कहा, गोस्वामी जी जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो कवि के रूप में बढ़िया उपाधि दे देते हैं। अब एक दिन जब जनकपुर में इंद्र ने भगवान को देखा तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, राम ही चितौ सुरेश सुजाना। सुजान इंद्र ने श्री राम को देखा
किसी ने कहा महाराज आप तो इंद्र की बहुत निंदा किया करते थे, आज कह रहे राम चितो सुरेश सुजाना, तो तुरंत धीरे से एक शब्द जोड़ दिया, आज पुरंदर समपूर्ण। आज के लिए उपाधि दे रहा हूं, कल की बात मैं नहीं करती। कितने कवि की बोलने की कला, एक आज शब्द के द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दिया। तो लगा कि बाली ने इतनी ऊंची बात कही है, तो चलिए अब तो कोई उपाधि दे दीजिए। आपको क्या लगता है, ये ज्ञानी है कि भक्त है? गोस्वामी जी ने कहा न ज्ञानी है न भक्त है। तब क्या है, अस कहीं चला महाअभिमानी। और इसका अर्थ ये कि केवल अभिमान और पांडित्य के प्रदर्शन के लिए उसने ज्ञान और भक्ति की ऊंची ऊंची बात कर दिया। श्री राम की